जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमजद मानी है। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ और स्कीम 33 के अंदर हमारी रियल एस्टेट है। अच्छा, आज हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से कि लोग बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो हम किससे रब्ता रखें और किस तरह की अथेंटिकेशन वगैरह चीज़ें चाहिए होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए एनओसीज़ पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेशक आप स्कीम 33 की कोई भी सोसाइटीज़ ले लें, तो आप उसके लिए पहले एनओसीज़ की चेक कराएं कि उसकी एनओसीज़ वगैरह किस तरह की हैं। आप मार्केट में दूसरी जगह से मालूमात ले सकते हैं। आप इनके एसबीसी के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि उनके एसबीसी का पोर्टल बंद तो नहीं। और वेरिफिकेशन कराने की 3-4 जगहें और हैं, तो आप अपने रियल एस्टेट से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, रही बात ये कि हम कौन कौन सी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सोसाइटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं जिनका डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छी लगे। अब डेवलपमेंट किस मद में कि यार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका बाहर का गेट, लाइटें, यहाँ तक कि पीएमटीज, रोड कारपेटेड और कितनी कंस्ट्रक्शन उसमें बढ़ रही है दिन ब दिन, वो हमारा देखना, मार्केट कंपैरिजन के हिसाब से वो चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, रह गई दूसरी तीसरी बात कि सोसाइटीज़ के हवाले से, तो जितनी पुरानी सोसाइटी होगी उतनी उसमें अथेंटिकेशन ज़्यादा है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और मेरा ये मशवरा आज की दौर के लिए ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ये सोच के करे कि हमें आगे 3-4 साल अपनी चीज़ों को होल्ड करना है, क्योंकि 3-4 साल की हम प्लानिंग लेके चलते हैं। जिस तरह हमारे लोगों ने स्कीम 33 में आज से 97-98 में इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो कीमतें, वो लोग अपनी जगह पे महदूद बैठे हुए हैं, उनकी कीमतें ओवरऑल मार्केट से बहुत ज़्यादा अबव जा चुकी है। अच्छा, मार्केट रेट, हम कौन सी मार्केट रेट के ऊपर बाइंग करें, तो लोगों का सवाल यही होता है ना कि यार मार्केट किस तरह मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें, प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, हम उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप मार्केट, क्या रेट चल रहा है, क्या है। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि हर क्लाइंट को कि आप उसकी 2 साल पुरानी वैल्यूएशन मार्जिन करें कि वो कितना डिफरेंस आया है, ताकि जब आप प्लॉट लें तो आपको आपका प्लॉट इंक्रीज़ टाइम के ऊपर ज़्यादा हो, यहाँ तक कि डिक्रीज़ टाइम के ऊपर। और उस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट, जिस तरह के हम बता के आपको कि डेवलपमेंट देखने के बाद सोसाइटी के रेट इंक्रीज़ होते ही होते हैं, तो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना भी हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, बाइंग और सेलिंग टाइम कौन सा होता है। बाइंग और सेलिंग टाइम ये होता है कि जब हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट वगैरह चल रही होती है, तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ आप वहाँ पे विज़िट करें और देखें कि कुछ जितना कम घर बना हुआ होगा उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अच्छी रियल टाइम के ऊपर बाइंग कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक अच्छा सा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, हम प्रॉपर्टी कैसी परचेज़ करें, ट्रांसफ़र प्लॉट परचेज़ करें, लीज़ प्लॉट परचेज़ करें, तो लोगों के सवालात होते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप ज़्यादातर कंसल्ट पे जाएंगे तो आप अगर, जैसे 3 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, एक होती है बिल्डर सोसाइटी, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, बिल्डर सोसाइटी वो होती है जो वो खुद लॉन्च करता है, कोऑपरेटिव वो होती है जो कॉर्पोरेशन की एनओसी वगैरह ली गई होती है, उसके बाद सोसाइटी लॉन्च होती है। और एक होती है वेलफेयर सोसाइटी की, जो भी हमारे तकरीबन मेमन बरादरी के अंदर वेलफेयर सोसाइटी 3-4 मौजूद है। तो ट्रांसफ़र और लीज़ का बात ये होती है कि मेरा सबको ये मशवरा होता है कि जो लोग ट्रांसफ़र प्लॉट पे भी अगर बाइंग करते हैं वो लीज़ प्लॉट ले लें, लीज़ प्लॉट करवा लें अपना। लीज़ करने का मतलब ये होता है कि आप केडी की तरफ से एक लीज़ क्लेम करते हैं कि मेरी जगह की मुझे लीज़ दे दीजिए, जो जगह मैंने बाइंग करी है, तो वो आपको लीज़ मिल जाती है उस जगह की, और लीज़ अथेंटिकेट है और बाय लॉज के मुताबिक लीज़ चैलेंजेबल है अदरवाइज़ ट्रांसफ़र के। तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप लीज़ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। ये मतलब नहीं है कि ट्रांसफ़र प्लॉट ही ना लें, ट्रांसफ़र प्लॉट लें आप, लेकिन उसको फर्दर आप उसको लीज़ करा लें। अच्छा, प्रॉपर्टी बाइंग कहाँ से करें। आपको मेरा मशवरा ये होता है लोगों से कि आप प्रॉपर्टी बाइंग उससे करें कि जो आपके बराबर आपका जानने वाला है, आप उससे बाइंग करेंगे, उससे आपको मार्केट के रेशो का आइडिया भी होता है। दूसरी बात ये कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट इस वक्त प्रॉपर्टी बाइंग करने के लिए आपके पास एक ज़रिया है, क्योंकि वो आपको अच्छा बुरा सही गलत सब बता देगा, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे पीछे स्टेट को भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा और आपका डिसीजन ये इस तरह होता है, क्योंकि रियल एस्टेट के काम के अंदर इस वक्त तकरीबन लोग
अपने साथ साथ अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट पहुंचाएं। और ज़मीन का कैसा पैकेज है कि ज़मीन के ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं दिलाता। और दूसरी चीज़ और चौथी चीज़ ये कि रियल एस्टेट की अब आते हैं फ्रॉड के ऊपर। जो इस वक्त हमारे ओवरऑल फ्रॉड चल रहा है कि स्कीम 45 के अंदर हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ वो फ्रॉड हो गया। तो मेरे उन भाइयों से एक पर्सनल एक गुजारिश है कि आप इस स्कीम 45 की तरफ का रुख ना करें। इसकी वजह यह है कि इस वक्त वहाँ पे 99.99% वैसा नहीं कि हर सोसाइटी 2 नंबर है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का एक कंसर्न बना हुआ है कि यार हम अभी बेच देते हैं, 3 लाख का प्लॉट है, 4 लाख का प्लॉट है, वहाँ जाके बाद 10 लाख का हो जाएगा, 15 लाख का हो जाएगा। मेरा मकसद इतना होता है कि आप जहाँ 10 लाख 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ 35-40 लाख की इन्वेस्टमेंट करें स्कीम 33 के अंदर और सेफ सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ले लें। इससे आप कोई फ्रॉड से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ें ये जो मार्केट के अंदर एक पुरानी चीज़ें जो बिकी हुई हैं, लोगों की नहीं बिकती है। हमारे पास डेली के टाइम पे लोग आ रहे होते हैं कि बोलते हैं हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप मशवरा लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर आ रहा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।